हेलो दोस्तों, हमारे चैनल थॉट्स एंड कोट्स में आप सबका स्वागत है। जो दूर से आए हुए थके मांदे अतिथि को आदर सत्कार दिए बिना रात्रि का भोजन खुद खाता है, वह व्यक्ति चांडाल है। यदि एक व्यक्ति को सारे वेद शास्त्रों और दुनियादारी का ज्ञान है, लेकिन उसे यदि अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो वह उस करछुल के समान है जिसने अनेक पकवानों को पकाया लेकिन खुद किसी का स्वाद नहीं चखा। वह लोग धन्य हैं, ऊंचे उठे हुए हैं, जिन्होंने संसार रूपी समुद्र को पार करते हुए एक ज्ञानी पुरुष की शरण ली। उनकी शरण सागर को पार करने वाला नौका के समान है, और जो लोग ज्ञानी पुरुष की शरण नहीं लेते, उनका पतन हो जाता है। आचार्य यहाँ कहना चाह रहे हैं, इंसान को सदैव एक ज्ञानी पुरुष की शरण लेनी चाहिए, अपने आसपास एक गुरु रखना चाहिए, तभी उसका जीवन सफल होता है। चंद्रमा जो अमृत से लबालब है, जो अमृत के समान अमर है, जो अंधेरों में रोशनी की औषधि है, परंतु सूर्य उगने पर वह दिन में दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार एक सामान्य आदमी जो दूसरे के सहारे जीता रहता है, उसका अपना प्रभाव घट जाता है। आचार्य यहाँ कहना चाह रहे हैं, जो लोग दूसरों के सहारे जीते हैं, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए अपनी विशेषताओं को पहचानें और अपना प्रभाव करें। भगवान विष्णु लक्ष्मी से पूछते हैं कि वह ब्राह्मणों से नाराज क्यों रहती है। लक्ष्मी जी कहती है, हे भगवान विष्णु, मेरे स्वामी, मैं ब्राह्मणों के घर इसलिए नहीं रहती क्योंकि अगस्त्य ऋषि ने गुस्से में मेरे पिता समुद्र को ही पी लिया। भृगु मुनि ने क्रोध में आपकी छाती पर लात मारी थी। ब्राह्मणों को पढ़ने में बहुत आनंद आता है और वो उस सरस्वती की हरदम कृपा चाहते हैं, और वह प्रतिदिन शिव की पूजा के लिए मेरे निवास स्थान से कमल पुष्पों को उजाड़ देते हैं। इस श्लोक का कहने का मतलब है, लक्ष्मी माँ एक धन की माता है और सरस्वती माँ विद्या की माता है। तो जहाँ विद्या होती है वहाँ धन नहीं होता, और जहाँ धन होती है वहाँ विद्या नहीं होता। आचार्य चाणक्य ने पहले भी एक श्लोक में कहा है, विद्वान व्यक्ति धनवान नहीं होते। यह श्लोक भी इस बात की पुष्टि करता है कि जहाँ सरस्वती माँ होती है वहाँ लक्ष्मी माँ नहीं होती। मधुमक्खी जो कमल की नाजुक पंखुड़ियों में बैठकर उसके मीठे रस चूसता रहता है, परंतु जब उसे एक स्थान से दूसरे किसी स्थान को जाना पड़ता है, तो वहाँ उसे कांटेदार करील के फूलों से रस तो मिल जाता है, किंतु कांटों के कारण काफी कष्ट भी उठाना पड़ता है। अपनी सुरक्षा कवच, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद हर प्रकार के जीवों को दर्द होता है। अपने भोजन के लिए, अपने रस के लिए और हवा पानी के लिए कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए अपनी सुरक्षा कवच से बाहर निकलने के बाद सदैव कष्ट उठाने के लिए तैयार रहें, तभी आपको फल, फूल और भोजन मिलेंगे। दुनिया में बंधन के ऐसे अनेक तरीके हैं जिससे व्यक्ति को प्रभाव में लाया जा सकता है और नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे मजबूत बंधन प्रेम का है। इसका उदाहरण वह मधुमक्खी है जो लकड़ी को छेद कर सकती है, लेकिन कमल के फूल के प्रति प्रेम भावना में डूबकर निष्क्रिय हो जाती है। कमल की कोमल पखुड़ियों को छेदना वह पसंद नहीं करती, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। इसका भाव यह हुआ, मनुष्य भी प्रेम के पास में बंध जाने के बाद सब कष्ट उठाने के लिए तैयार हो जाता है, अर्थात वह प्रेम के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए अपने आप को प्रेम में इतना नहीं डुबाना चाहिए। प्रेम बंधनों से मुक्त रहना चाहिए। अपनी शक्तियों को पहचानना चाहिए, ना कि प्रेम में डूबकर उसमें मर जाना चाहिए। आचार्य पहले भी एक श्लोक में बता चुके हैं, लगाव ही और प्रेम ही सारे दुखों का कारण होता है, इसलिए लगाव से दूर रहना चाहिए। चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ते, हाथी बूढ़ा होने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ता, गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने ऊंचे गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही वह कितना ही गरीब क्यों ना हो जाए। आचार्य यहाँ कहना चाह रहे हैं, जिसका परिवार, जिसका संस्कार मजबूत होता है, वह बुरे वक्त में भी अपने गुणों को नहीं त्याग करता। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको इसे कुछ नया जानने समझने को मिला हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल थॉट्स एंड कोट्स को सब्सक्राइब करें।